बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी का आज ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम एकेडमिक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ और उससे पहले भी मैं पाकिस्तान नेवी पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हर वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ 40 एमसीक्यूज शेयर करूंगा और ये एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में क्या होता है? एकेडमिक टेस्ट में आपका फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, जनरल नॉलेज होगी, इंग्लिश होगा और जनरल नॉलेज के अंदर आपका पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर होगा। ठीक है, मैंने करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और यानी करंट अफेयर के एमसीक्यूज ये नहीं डाले हैं। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज है ये इसमें शामिल है। आज जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ सबसे पहले जो है कुछ एमसीक्यूज़ है और रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान नेवी 2024 में एलडीसी यूडीसी का टेस्ट जो दिया था, स्टोरमैन का और इसी तरह असिस्टेंट कीपर का। ठीक है, तो इसके अलावा भी प्रिपरेशन की कुछ एमसीक्यूज़ शामिल हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास पाकिस्तान नेवी के सिविलियन कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट पास किया है उनके PDF मौजूद हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट का मटेरियल भी मौजूद है, एकेडमिक नोट्स भी मौजूद हैं। अब आप कहोगे कि इससे पहले मैंने आपके साथ इस तरह की कोई भी वीडियो शेयर नहीं की जिससे मैंने आपके ये बताया हो कि मेरे पास ये मौजूद है और ये मैं बेच रहा हूँ। ये एमसीक्यूज और ये जो PDF जितना है ये एक प्रीमियम अकेडमी से मैंने लिया है। ठीक है, वो अकेडमी ऑनलाइन अकेडमी है, एक मशहूर अकेडमी है, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो है ना कमीशन लेवल तक नोट्स बनाते हैं और लोग उससे तैयारी करते हैं और अपना टेस्ट पास करते हैं। इस अकेडमी के नोट्स मेरे पास मौजूद हैं क्योंकि मैंने खुद बाय किए हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा कीमत दी है लेकिन आपको ये मैं कम कीमत पर दूंगा। आप अगर इससे लेना चाहें तो आप 250 रुपीज़ पर इससे ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरे पास नोट्स है, ये नोट्स 9 स्केल के नीचे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हो, स्पेशली BPS 5 से 9 तक, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो नई वीडियो है 2024 में जो मैंने बनाई है, इसमें पे एक ये वीडियो और एक ये वीडियो, ये 2 वीडियो ज़रूर देखें। ये दोनों वीडियो इंटेलिजेंस टेस्ट पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 2019-20 में जो एकेडमिक टेस्ट मैंने वीडियो बनाई थी वो ये थी 2020 में, और फिज़िक्स पर भी मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, एक ये और एक दूसरी भी शामिल है। इन तमाम वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नॉन वर्बल के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो भी मौजूद है। आज चूँकि हमारा एकेडमिक टेस्ट है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs पूछी जाएंगे। सबसे पहला है कि अपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कैसे कहते हैं? इज़्ज़त देना, और इसका उलट क्या है? डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कहते हैं भाई बेइज्जती करना, यानी किसी को इज़्ज़त न देना। ये इंग्लिश का MCQs है। दूसरा है 1 रेडियन इज़ इक्वल टू डैश, और 1 रेडियन कितने एंगल के बराबर होती हैं? डिग्री। ठीक है, यहाँ डिग्री आपने शो करनी है, तो ये बराबर होती है 57.296 डिग्री के बराबर होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ओहम लॉ इज डैश, ओहम लॉ इज डैश। लॉ के बारे में काफ़ी सारे MCQs आते हैं, इसलिए जो लॉज होते हैं इनके इक्वेशन और इनको आपने ज़रूर पढ़ना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है V इज इक्वल टू IR। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टार्क की डायमेंशन क्या है? कभी टार्क से पूछी जाती है, कभी वेलोसिटी की पूछी जाती है, कभी डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ों की डायमेंशन आप ज़रूर चेकआउट कर लें। तो इसका जो डायमेंशन है वो है M1 L2 T-2। ये बात याद रखें कि T-2 है, ठीक है, T2 नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अल्फ़ा कंटेन्स व्हाट? अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा रेज जो होते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि अल्फ़ा रेज में क्या होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनर्शिया डिपेंड अपॉन डैश। फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है इनर्शिया डिपेंड करता है आपके डेंसिटी और मास पर। ठीक है, आपके डेंसिटी और मास पर इनर्शिया क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय डैश। ये MCQs रिपीट हुआ था, एक्सपीरियंस जो फाइल है वहाँ से मैंने उठाया है, पिक किया है। ठीक है,
और इसके साथ जो 1919 लिखा है ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये 1919 में डिस्कवर हुआ था। और किसने डिस्कवर किया था, ये MCQs अभी हम देखते हैं। तो प्रोटॉन डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है न्यूट्रॉन, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1932 में। इसे किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। ये न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। एक और है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1897 में। और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। तो ये आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वी डैश सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग ING फॉर्म में, ठीक है। सिंग का मतलब गाना, ING गा रहे हैं। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और वी के बाद आता है IVU, इन तीनों के साथ लगता है R। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर्ड बाय डैश। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल एसिड है और ये किसने ईजाद किया था। दुरुस्त जवाब है जाबर इब्ने हयान ने ईजाद किया था, ठीक है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड जाबर इब्ने हयान ने ईजाद किया था। मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जाबर इब्ने हयान। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला क्या है, यानी हम जैसे कि ऑक्सीजन के लिए O है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अपोजिट ऑफ हैप्पी, इसका दुरुस्त जवाब है सैड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हैप्पी का मतलब है खुश होना, सैड का मतलब क्या है, गमगीन, उदास। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच गैसेज हैव इन ओशियन। ओशियन कहते हैं जो समंदर होते हैं, बड़े बड़े समंदरों के भी यानी समंदर जो होते हैं, ठीक है, समंदर से भी बड़े होते हैं ओशियन। तो ओशियन में क्या होते हैं, ओशियन में कौन से गैस मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, फिर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है समंदरों में, ठीक है। तो ऑप्शन 14 जो है करेक्ट आंसर है। फिर है द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ वाटर विद आयोन्स। आयोन्स इज कॉल्ड डैश। दुरुस्त जवाब है हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन की डिफिनीशन है, ठीक है। एसोसिएशन, वाटर की एसोसिएशन आयन के साथ हाइड्रेशन कहलाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सल्फर हैज़ एन एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। और मास नंबर कितना है, 32 है। इट हैज़ डैश। अब इसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे। पहला है 16 न्यूट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन। फिर है 16 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। फिर है 16 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो ये जो है ना आपने चेकआउट कर लेना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। अगर मास नंबर 32 है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 16 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी 16 होंगे। और अगर एटॉमिक नंबर भी 16 हो, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जो रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। और ये किसने पेश की थी, ये पेश की थी बर्जेलियस ने, ठीक है। और ये क्या थ्योरी थी कि भाई ये कहता था कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स है ये हमें पाए जाते हैं जानदार लिविंग्स उस सेल्स में, ठीक है। तो ये बाद में क्या हुआ, वोलर एक साइंसदान था, इसने रिजेक्ट किया था। इसने कहा था भाई हम इस तरह जो है ये हम खुद केमिकल बना सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो, तो ये लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं, इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, वॉलर ने रिजेक्ट किया था। अलबत्ता जो क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राजीलियस ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस थ्योरी को फिर रिजेक्ट किसने किया था, वॉलर ने रिजेक्ट किया था, ऑप्शन बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डैश। बॉइलिंग पॉइंट, आपने पानी की बॉइलिंग पॉइंट
कुछ मशहूर जो एसिड्स होते हैं उन सब के बॉइलिंग पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ पर क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट का पूछा गया है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -85 सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर माइनस में जाएगा और 85 तक जाएगा, फिर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ये इसमें रीच होगी, बॉयल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द फर्स्ट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश। कितने एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, जो पीरियडिक टेबल है, और इसका करेक्ट आंसर है 8 पीरियड है, ठीक है, 8 एलिमेंट है, सॉरी 8 एलिमेंट है, एलिमेंट का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फूड गिव अस डैश। फूड हमें क्या देता है, हम जो खाना खाते हैं ये हमें क्या 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 देता है, पावर देता है, वाटर देता है, एनर्जी देता है, या वेजिटेबल एंड फ्रूट देता है। पावर हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ द बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये बात याद रखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसका दुरुस्त जवाब है मास। सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डैश। अभी जो मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इसने आपने गौर करना है, अगर ये केमिस्ट्री के अंदर बात हो रही है तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री कहलाएगी। अगर ये फिजिक्स के अंदर बात हो रही है तो ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स कहलाएगी फिर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने बात की है केमिस्ट्री के अंदर तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर पूछा गया है, द यूनिट ऑफ रेशो। रेशो की क्या यूनिट है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, ये रेशो बेचारा ऐसे ही रह रहा है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 26 है, ऐसा यूनिट ऑफ टार्क। टार्क की यूनिट क्या है, अच्छा आपने एक काम करना है कि जो ऐसा है ना, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ऐसा यूनिट आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, और अपने साथ में ये प्रैक्टिस भी करनी है कि स्केलर है या वेक्टर है। तो ये फिज़िक्स में चूँकि हो सकता है मेरे पास टाइम ना मिल जाए, इंसान मसरूफ़ होता है और आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उस वजह से मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी डाउन हो गया है। उसकी वजह इंटरनेट ही है, क्योंकि इंटरनेट चलता नहीं है, मैं कंटेंट नहीं बना सकता, और इसकी वजह से सारा सेटअप ख़राब है, पूरे मुल्क का ख़राब है, तो मेरा तो छोटा सा चैनल है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ टार्क। टार्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर टार्क की यूनिट है एसआई के अंदर, ठीक है, एसआई का पूछा है तो आपने एसआई का ही जवाब देना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू इंक्रीज इन डैश। ग्रीन हाउस इफेक्ट शॉर्ट में कहते किस चीज़ को है, इंक्रीज इन डैश, किस चीज़ में इजाफे को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ग्लोबल टेम्परेचर। पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है इसमें जब थोड़ा सा इजाफा होता है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड डे फॉर वाटर इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। जेक्यू का क्वेश्चन है, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है। दुरुस्त जवाब है 22 मार्च को मनाया जाता है, हर साल की 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर मनाया जाता है। सिमिलर वर्ड फॉर लॉस्ट, एक होता है लॉस्ट और एक इसका सिनोनिम वर्ड जिसकी मीनिंग इस लॉस्ट के करीब करीब हो, तो पहला ऑप्शन है वेस्टेड, फिर है डिफीटेड, फिर है फेल्ड, फिर है फॉरफिटेड, तो करेक्ट आंसर है वेस्टेड, ठीक है, वेस्टेड ज़ाया हो जाना, लॉस्ट भी गुम हो जाना, ठीक है, तो ऑप्शन ए इससे मिलता जुलता वर्ड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर है डैश पीपल डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिव आउटसाइड देयर ओन कंट्री। फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ, मोस्ट, द मोस्ट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोस्ट पीपल डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिव आउटसाइड देयर ओन कंट्री, ठीक है, सबके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस, अच्छा ये स्ट्रेस के मेरे ख्याल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर का पूछा गया है, ठीक है, स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। फिर है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन। पाकिस्तान कोस्ट लाइन की लेंथ क्या है, जो समुद्री बॉर्डर है हमारा, 1046 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, पहले 800 किलोमीटर था, फिर मज़ीद बढ़ गया।
1046 किलोमीटर भी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, हांगकांग डेश टू चाइना इन 1997, रिवर्टेड, इज रिवर्टिंग, हैव टू रिवर्ट, हैज रिवर्टेड। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए रिवर्टेड। ठीक है, हांगकांग रिवर्टेड टू चाइना इन 1997। फिर है, व्हेन डिड कायद आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया था? दुरुस्त जवाब है 1913 में। आपने इस तरह की जो मशहूर डेट है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके लिए जो है ना सक्सेस सीरीज़ जो किताब हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो इन नोट्स के साथ आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज़ लोकेटेड इन देश, जो सबसे पुरानी मस्जिद है सब कॉन्टिनेंट की, बर सग़ीर की, वो कहाँ पर है? कोलकाता में, बम्बोर में, स्वात में, ढाका में। सबसे पुरानी मस्जिद बर सग़ीर की ठट्टा में वाक़ है। ठीक है, बम्बोर ठट्टा का इलाका है सिंध के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? अल्काइन ग्रुप है, इसका जनरल फार्मूला क्या है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है C4H2N-2। ठीक है, C4H2N-2 इसका करेक्ट आंसर है, और ये अल्काइन का जनरल फार्मूला कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड चाइना, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने चाइना को कब तस्लीम किया। ठीक है, और ये बात याद रखें चाइना से पहले पाकिस्तान बना था, तो ये तकसीम किया था 1950 में, 1950 में ये जना तस्लीम किया था पाकिस्तान ने चाइना को। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज डैश, सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही थी, अब सिर्फ सल्फर की बात हो रही है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 444 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी तो 100 पर उबल जाता है, उसके 4 गुना, 4.5 गुना उससे ज़्यादा हीट देंगे तो सल्फर जो है ना ये उबलेगा। ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट रीच होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, मलाकंड पास, मलाकंड पास कनेक्ट पेशावर विद डैश, दुरुस्त जवाब है चित्राल। मलाकंड पास पेशावर को चित्राल से मिलाता है। फिल द ब्लैंक, बार्किंग डॉग्स डैश बाइट, इसका जवाब मैं नहीं देता। ठीक है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बार्किंग डॉग्स डैश बाइट, 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन अगर आपको करेक्ट लगता है आपने क्वेश्चन नंबर 38 लिखकर और वो ऑप्शन लिखकर नीचे कमेंट करना है। इन कॉलम्स ला के इज डैश, अच्छा सबसे पहले मैं कॉलम ला लिख देता हूँ। ठीक है, कॉलम ला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये कॉलम ला है। ठीक है, ये एफ है, एफ क्या है? ये आपका फोर्स है, और के कॉलम कांस्टेंट है। ठीक है, और Q1 Q2 ये क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और आर आपका वो डिस्टेंस है जो जिससे दोनों ब्रेक होते हैं, यानी रिवर आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं। ठीक है, करंट जो है, तो कॉलम्स ला के में के किससे कहते हैं? के की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? ये के असल में कॉलम कांस्टेंट होता है ना, तो इसकी एक मखसूस वैल्यू है फिजिक्स के अंदर, वो वैल्यू बेसिकली हमने बतानी है। तो वैल्यू है 9.10 पावर 9। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी जो एलिमेंट है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये अपने ये वो है ना एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर बाहर ये इसके ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो इस इन ऑर्बिट्स में वो कौन सा मादा होता है? जैसे कि ये देखें, ये अपने ही चक्कर में अपने जो दायरा होता है उसी के अंदर चक्कर लगाता रहता है, उससे ना इधर आता है ना बाहर जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि सेंटर के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जो बाहर ऑर्बिट होते हैं उसके में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस बार जो टेस्ट होने वाले हैं सिविलियन के, उसमें मुमकिन है कि मैथ के क्वेश्चन ना हो। ठीक है, और ये बात मैं कर रहा हूँ छोटे लेवल के, यानी BPS 9 BPS 11 से नीचे जितने भी पोस्टें हैं उन सब में हो सकता है मैथ के क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, ये एक बड़े ज़रिए से ये मुझे मालूम हुआ है। और इसके अलावा अगर आप नोट्स खरीदना, नोट्स के हवाले से आप सीरियस हैं, ठीक है, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और ये नोट्स उस एकेडमी के नोट्स है बेसिकली। ठीक है,
ये मेरे अपने ज़ाती कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास ज़ाती भी काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, पीएफ के रिलेटेड भी है, न्यूज़ से रिलेटेड भी है, बहुत सारा मटेरियल मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे पास जो 2024 सिविलियन की एक्सपीरियंस है वो मौजूद है। प्रीमियम ग्रुप्स आप जानते हैं उस होते हैं जिसे पैसे देकर लोग वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर ग्रुप में शामिल होते हैं, फिर वहाँ पर चीज़ें बेची जाती हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स में आपका भाई शामिल है। ठीक है, और ये जो नोट्स मैं आपको दूंगा ये उस एकेडमी के नोट्स है, उस सर के नोट्स है। और ये आप अगर ख़रीदना चाहें तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अरसलान खटक के नाम पर आप ये नंबर सेव कर लें। तो अगर कोई किसी भी किस्म के नोट्स आपने ख़रीदने हो स्पेशली पाकिस्तान नेवी के हवाले से तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है,